हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद बुसरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके, जीएस और स्टैटिक जीके से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने, चंगेज़ खान ने, महमूद गजनबी ने या नादिर शाह ने। महमूद गजनबी ने 1026 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला कर लूटपाट की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 से 1895 तक एमपी रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा ने किस स्थान पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी? मदर टेरेसा ने किस स्थान पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? आरआरबीज की स्थापना 1975 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975। अगला प्रश्न है, वॉक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है? वॉक्सवैगन किस देश की प्रसिद्ध कार कंपनी है? आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया की, अमेरिका की, जापान की या जर्मनी की। वॉक्सवैगन जर्मनी की एक प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारिया आयोग। आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? जरा दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है बाईफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। जरा दूरदृष्टि रोग के निवारण में बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाईफोकल लेंस। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विमान की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्नू ने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धू और कान्नू। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स से लिए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है? 1971 ईस्वी में खेले गए प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, भारत, उरुग्वे या पाकिस्तान। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में पाकिस्तान ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, केंचुआ अर्थवर्म किस फाइलम से संबंधित है? केंचुआ किस फाइलम से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पोरीफोरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या एनिलिडा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनेलिडा। एनेलिडा से केचुआ संबंधित है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न है, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्या। केन्या में रुडोल्फ झील स्थित है। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 15 दिसंबर को या 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हिंद की चादर किस सिख गुरु को कहा जाता है? हिंद की चादर किस सिख गुरु को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड किस स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक है? इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड किस स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक है? इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भगत सिंह की पुस्तक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपाशा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को या महर्षि को। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलिकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 20 मार्च को,
22 मार्च को, 20 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।